भागवत गीता पहला अध्याय। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच की भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय कुरुराज धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मुनिवर, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास बोले, हे राजन, आप संपूर्ण वृत्तांत यहीं बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। सुनकर संजय विस्मित होकर बोला, हे मुनिवर, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। तब वेदव्यास बोले कि वत्स, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिवान हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की सामने आमने आ डटी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतद्युम्न ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धुरंधर और शूरवीर अर्जुन है। उसके अलावा युद्ध की हर कला में परंपरागत और बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृतकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ शैव्य, युधामन्यु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह है, मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता कृपाचार्य और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा है, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। संख्या में हमारी सेना 4 अश्व अधिक है। हमारी सेना के रक्षक व सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ। उसके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मृदंग, ढोल, रणसिंगा आदि बजने लगे, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखवाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीष्म ने, पांडव युधिष्ठिर ने अंतविजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणिपुष्टक नामक शंखों से शंखनाद किया। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे युद्ध करके कौन कौन योद्धा आए हैं। परंतु आगे कहा कि हे राजन, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। कौरवों की सेना में भीष्म पितामह,
गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अनन्य मित्रों को देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए हैं। अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे केशव, भाई बांधवों का वध करके मैं कैसे अपने कल्याण की आशा रखूं? मैं अपने आत्मजनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे न राज्य चाहिए और न ही सुख। ऐसे राज्य सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, श्वत, मामा, पुत्र, पौत्र एवं अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हो। यदि मुझे त्रिलोक का राज्य मिले तब भी मुझ में इनका वध करने का साहस नहीं होगा। हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके तो हम ही पापी कहलाएंगे। हे भक्त वत्सल, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? धृतराष्ट्र के ये पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे अर्जुन, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकता हूँ? कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासु नंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर संतान के कारण श्राद्ध, तर्पण आदि लुप्त हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोगों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे, इसमें मेरा ही कल्याण होगा। संजय ने फिर कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विशल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पृष्ठभाग में बैठ गया है। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है।